हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ना हम लोग का प्रैक्टिस सेट का है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 13 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, उसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही डियर हम लोग जो है टॉपिक वाइज MCQ एक एक टॉपिक को बहुत ही सिस्टमेटिकली हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और साथ ही डियर हम लोग करंट अफेयर्स भी करते हैं। तो आप हमारे चैनल को झारखंड जीके के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल में नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो डियर, पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है विश्व में, यहाँ विश्व की बात कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व में अब्रह के मुख्य स्रोतों में से एक है। धनबाद है, गढ़वा है, पलामू है, हजारीबाग है। तो डियर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है। आपका आंसर डी हजारीबाग जो है ना, ठीक है। हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, फिर कोडरमा, ये तीन आपका जिला जो है ये आपका विश्व विख्यात व्यापारिक केंद्र है, ठीक है, अब्रहक का। कौन कौन सा? एक हजारीबाग, एक है आपका कोडरमा, याद रखिएगा कोडरमा, और एक है आपका गिरिडीह, एक है आपका गिरिडीह, ठीक है। तो ये तीन जगह जो है, ये तीन जो है ना, ये आपका अब्रहक के विश्व विख्यात व्यापारिक केंद्र है, याद रखिएगा। और कोडरमा को भारत की अब्रहक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से ये जो कोडरमा है ना, ये भारत की अब्रहक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका झारखंड का एक जिला है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? हेल पुनः, टूसू पर्व, भक्ता पर्व और रोहिणी। तो डियर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर बी है, टूसू पर्व। तो टूसू पर्व में क्या होता है डियर कि झारखंड के आदिवासियों द्वारा ये पर्व जो है मनाया जाता है, और बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध त्योहार है ये, जो कि आपका पुष महीना के प्रथम दिन में होता है। और इसमें क्या होता है ना कि ये एक टूसू नामक कन्या की स्मृति में ये पर्व जो है मनाया जाता है, जिसमें क्या करती है लड़कियां जो रहती है इस त्यौहार में रंगीन कागज से लकड़ी या बांस का एक फ्रेम बनाती है, उसको सजाती है, और फिर बाद में क्या करती है, नदी में वो भेंट कर देती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर ये, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड निम्नलिखित में से कौन सी खनिज का एकमात्र उत्पादक है? ये जो क्वेश्चन है ना आपका, अगर खनिज में से ये क्वेश्चन जरूर आता है, देखिएगा, ठीक है। बहुत ही ये आपका JSSC का वांटेड क्वेश्चन है। मात्र उत्पादक कौन सा है? लोहा एशक है, बॉक्साइट है, तांबा एशक है, और प्राइम कोकिंग कोल है। करेक्ट आंसर क्या है डियर? याद रखिएगा, प्राइम कोकिंग कोल है, ठीक है। ये एकमात्र उत्पादक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुडुख धर्म के नाम से जाना गया था? यथासंभव कुडुख या उराव का मूल्य धर्म, खेरवार आंदोलन, उलगुलान आंदोलन, तमार विद्रोह, और आपका ताना भगत आंदोलन। करेक्ट आंसर क्या है? तो आंसर डी है इसका, ताना भगत आंदोलन, याद रखिएगा, ठीक है। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था डियर? तो ये आपका 1914 में शुरू हुआ था, जो कि ताना भक्तों ने किया था। और उराव लोग जो है ना, इस आंदोलन को कुडुख धर्म या उरावों का वास्तविक मूल धर्म मानते हैं, ठीक है। तो प्रारंभ में ये जो आंदोलन था धार्मिक था, लेकिन बाद में क्या हो गया, राजनीतिक आंदोलन का ये रूप ले लिया था। यानी शुरुआत में ना ये धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। कैसा आंदोलन था? धार्मिक आंदोलन था, लेकिन फिर बाद में ये कैसा रूप ले लिया, तो राजनीतिक बन गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? कागज का, लकड़ी का, धातु का, पुष्प का। ये धोकरा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एरिया है कि धोकरा जो है किससे आपका संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये आपका धातु से संबंधित है। किससे संबंधित है? धातु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है? 12%, सॉरी 22.5%, 30% या 50%? करेक्ट आंसर क्या डियर? तो 50%, याद रखिएगा। कितना प्रतिशत? 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड कंपनी के संस्थापक कौन है? दोराबजी, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, R.D. टाटा। करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका। देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा है, या दोराबजी टाटा है, या रतन टाटा, या R.D. टाटा है?
तो डियर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका जमशेदजी टाटा। ठीक है, कौन है? जमशेदजी टाटा। इसकी मृत्यु जो है ना 1904 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये भारत का ना आपका टाटा एंड आयरन एंड स्टील कंपनी भारत का प्रथम सबसे बड़ा आपका कारखाना है, और जिसका स्थापना जो है जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था, 1907 में किया गया था। और इसमें ठीक है, कब किया गया था? 1907 में किया गया था। तो याद रखिएगा। तो ये सबसे पहले जो है ना, इसको जमशेदजी नौशीराम जी टाटा के द्वारा इसका प्रारंभिक विचार रखा गया था इसका स्थापना का, जिसकी मृत्यु 1904 में हो गया था। तो इसलिए इसका वास्तविक संस्थापक जो है आपका जमशेदजी टाटा को ही माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? पहला तो बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की। दूसरा जो है उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। वो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। ये तो बिल्कुल सही है, आपको भी पता होगा। नेक्स्ट है उन्होंने जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया। करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो याद रखिएगा, आंसर ए जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। ठीक है, सोनोत जो है आपका संथाल समाज की स्थापना जो है ये आपका शिबू सोरेन किए हैं। कौन किए? शिबू सोरेन किए हैं, 1970 में किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिरसा मुंडा ये जो है गलत है स्टेटमेंट, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्नलिखित में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? पहला तो औद्योगिक कानूनों और नियमों के प्रवर्तन का अभाव। दूसरा है उपभोक्ता अधिकारों समूह की अनुपस्थिति। तीसरा है कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति। और चौथा आपका नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर है। करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर है आंसर सी, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना और कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका आंसर बी है कि भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत को सुरक्षित रखना। ठीक है, तो हमारा धरोहर का यही उद्देश्य है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? पूर्वी सिंहभूम में, पलामू में, हजारीबाग में, रांची में है। तो यहाँ पे देख लीजिए किसका बोल रहा, तांबा का। करेक्ट आंसर क्या है आपका डियर? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर है पूर्वी सिंहभूम। क्या? पूर्वी सिंहभूम, याद रखिएगा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला के जैसे कि आपका एक है जगह का नाम बोसवानी, फिर धोबनी, शुरादा एवं घाटशिला, ये जो है ना तांबा उत्पादन क्षेत्र है। तो याद रखिएगा सारा नाम, बोसवानी, धोबनी, शुरादा एवं घाटशिला। घाटशिला का तो नाम सुने होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है फुल डुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? मलखेड़ा में, हेसला में, घाटशिला में, बसाड़िया में। करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो ये आपका घाटशिला में है। याद रखिएगा, फुलडेंगरी पहाड़ी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला नामक एक छोटे से शहर में स्थित है। याद रखिएगा, और घाटशिला शहर जो है सोनरखा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है ये भी याद रखिएगा कि घाटशिला कहाँ स्थित है, तो सोनरखा नदी पर स्थित है। और ये जो है ना जंगल और दारमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये भी याद रखिएगा, कौन सा पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो दालमा पहाड़ियों से और जंगल से घिरा हुआ है। तो फुल डुंगरी जो है आपका ये झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य के सीमा पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा कि कहाँ पे स्थित है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा पर स्थित है। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी है, मुंगेर है, अमरकंटक है, पारसनाथ पहाड़ी है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? याद रखिएगा, त्रिकुट पहाड़ी है। ठीक है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल जो है आपका त्रिकुट पहाड़ी है। मयूराक्षी नदी को ना हम लोग मोर नदी के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। ये त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है डियर? तो ये त्रिकुट पहाड़ी जो है ना देवघर में है। क्वेश्चन ये भी आता है
और इसकी सहायक नदियाँ एक बार याद देख लीजिएगा, आपका टिपरा है, पुसरो है, भामरी है, नुनबिल है, सींग है और दोना है और धोवाई है, ठीक है। और इसका जो मुहाना है ना, मुहाना आपका गंगा नदी है। और इसकी मुख्य विशेषता है कि ये एक क्वेश्चन जो है आपका हमेशा पूछा जाता है मयूराक्षी नदी के बारे में, कि ये एकमात्र जो है आपका नोग मय नदी है, ठीक है। तो पूछा जाता है कौन एकमात्र झारखंड का नोगमय नदी है, तो वो आपका जो है मयूराक्षी नदी है। इसके बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्री समेत शिखर को और कौन से रूप में भी जाना जाता है? पारसनाथ पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी, फुलडुंगरी। करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आंसर ए है पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है। श्री समेत शिखर को हम लोग पारसनाथ पहाड़ी से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा कहाँ है, तो ये गिरिडीह जिले में है। और ये जो है ना विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है। जहाँ पे जो है 24 में से 24 थे तीर्थकर, ठीक है। उसमें से 20 तीर्थकर जो है अपनी मोक्ष जो है इसी पारसनाथ पहाड़ी में आपको प्राप्त हुए थे। यानी मोक्ष जो है इसी पारसनाथ पहाड़ी में उनको मिला था। और इसमें 23वें जो आपका तीर्थकार थे, सॉरी 23वें जो हाँ तीर्थकार थे भगवान पार्श्वनाथ, ठीक है, ने भी वहीं पे निवारण प्राप्त किया था। और इसकी जो ऊंचाई है आपका कितना है, तो 1365 आपका मीटर है। और अगर हम लोग फिट में बात करें तो डियर, फिट में बात करें तो फिट में आपका कितना आ जाता है, तो फिट में देख लीजिए 4478 फिट है। और अगर हम लोग मीटर में बात करें तो 1365 मीटर है, ठीक है। तो मीटर और फिट दोनों को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये है आपका समेत शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? देख लीजिए, बसंत पंचमी, सॉरी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो गया हमसे, उसके लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पहला है आपका गर्मी का, सर्दी का, बरसात का, बसंत का। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर? और बसंत पंचमी से ही पता चल रहा है कि ये किसका आगमन है, बसंत का है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, बसंत पंचमी में किस चीज़ का पूजा होता है पता है? बसंत पंचमी में माँ सरस्वती का पूजा की जाती है, याद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के नीम में से किस जिले में स्थित है? सिमडेगा में है, खूंटी में है, पूर्वी सिंहभूम में है, रांची में है। तो डियर कहाँ है, तो ये ना आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है, याद रखिएगा कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान। जादूगोड़ा काफ़ी फेमस है डियर, बहुत ही फेमस है, ठीक है। यूरेनियम का जब भी बात आता है ना तो जादूगोड़ा का बात ज़रूर आता है। तो ये जो है ना आपका यूरेनियम खदान है, जो कि आपका कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में है, याद रखिए डियर। इसमें से और एक क्वेश्चन आता है ना कि ये इसकी जो खुदाई होती है ना, ये किसकी देख रेख में होती है? तो आपका यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की देख रेख में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा देवता की आराधना करने के लिए की जाती है, किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? सूर्य देवता, चंद्रमा, नदी देवता, वन देवता। करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है सूर्य देवता। अगर आपके झारखंड के हैं और बिहार के हैं तो ये तो ज़रूर पता होगा कि ये किस देवता की पूजा की जाती है छठ में, आपका सूर्य देवता की जाती है। और दिवाली के बाद होता है, काफ़ी फेमस फेस्टिवल है हम लोगों का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? संथाली है, हिंदी है, उड़िया है या बंगाली है? तो करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर बी है, हिंदी है। ये प्रथम राजभाषा का गौरव इसको मिल चुका है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए डियर। डियर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीम में से कौन से एक धनुधर झारखंड से नहीं है? दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी हीरो और सीमा वर्मा। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? सीमा वर्मा जो है ना ये झारखंड से नहीं है, बाकी सब जो है ये आपका झारखंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? भगवती प्रसाद सिन्हा ने, नलिन वर्मा ने, जगदीश त्रिगुनायत ने और विनोद कुमार। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा जगदीश त्रिगुनायत। तो डियर ये था हमारा आज का क्लास 20 क्वेश्चन का। तो आपको ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।